मैं हूं। भारत में गाय सिर्फ एक पशु नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारतीय संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक भी है। लेकिन जब सवाल उठता है कि क्या गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, तो बहस केवल भावना तक सीमित नहीं रहती है। यह मुद्दा जुड़ जाता है संविधान से, धर्मनिरपेक्षता से, किसानों की समस्याओं से, रोजगार से और कानून व्यवस्था से भी। आखिर क्यों अब तक भारत सरकार ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया? क्या इसके पीछे केवल राजनीति है या सच में कुछ बड़ी व्यवहारिक समस्या भी है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के पक्ष में और विपक्ष में सभी बड़े तर्क तथ्यों के साथ और बिना किसी शोर शराबे के। भारत में गाय का महत्व हजारों वर्ष पुराना है। वैदिक काल से लेकर आज तक गाय को समृद्धि, सेवा और मातृत्व का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को गौ माता कहा गया है। ग्रामीण भारत में गाय सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं रही, बल्कि खेती, खाद्य और घरेलू अर्थव्यवस्था का भी आधार रही है। पुराने समय में गांवों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा पशुधन से लगाया जाता था। जितनी अधिक गाय उतना अधिक संपन्न परिवार। आज भी देश के करोड़ों परिवार दूध और डेयरी व्यवसाय पर निर्भर हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और इसमें गायों का बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि कई धार्मिक और सामाजिक संगठन समय समय पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाते रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय पशु होता क्या है। सबसे बड़ी जरूरी सवाल है कि राष्ट्रीय पशु आखिर होता क्या है। किसी भी देश का राष्ट्रीय पशु केवल सम्मान का प्रतीक नहीं होता, वह उस देश की पहचान, जैव विविधता और संरक्षण नीति का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। उस समय देश में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी। बाघों को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ। टाइगर रिजर्व बनाए गए और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आज भारत दुनिया के लगभग 70% बाघों का घर माना जाता है। देश में 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है। इसलिए राष्ट्रीय पशु का दर्जा केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग क्यों उठती है? गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कोई नई बात नहीं है। कई संत, धार्मिक संगठन और सामाजिक समूह लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं। कुछ साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर विचार होना चाहिए। समर्थकों का कहना है कि गाय करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भारतीय संस्कृति में उसका विशेष स्थान है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में गौवंश संरक्षण का उल्लेख है। कई राज्यों में गौ हत्या पर पहले से ही प्रतिबंध मौजूद है। उनका तर्क है कि जब मोर राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, बाघ राष्ट्रीय पशु हो सकता है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने में समस्या क्या है? एक सवाल संविधान धर्मनिरपेक्षता पर भी उठता है, लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। हर समुदाय की अपनी संस्कृति और खान पान की परंपरा है। पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों, केरल और गोवा जैसे इलाकों में गौमांस भोजन का हिस्सा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है, तो इसे एक धर्म विशेष की मान्यता को सरकारी पहचान देने के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति और भोजन की स्वतंत्रता देता है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या कोई धार्मिक प्रतीक पूरे राष्ट्र का प्रतीक बन सकता है? हालांकि दूसरी तरफ संविधान का एक पहलू ऐसा भी है जो गाय संरक्षण का समर्थन करता है।
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे गौवंश संरक्षण और नस्ल सुधार में काम करें। इसी कारण देश के कई राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पशुधन विकास योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य देशी नस्लों का संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। यानी सरकार पहले से ही गाय संरक्षण को महत्व देती है। अब बात उस समस्या की है जिससे आज सबसे ज्यादा किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में आवारा पशुओं की समस्या तेजी से बढ़ी है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है या बूढ़ी हो जाती है तो गरीब किसान उसका खर्च नहीं उठा पाते हैं। नतीजा, पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। ये पशु खेतों में घुसकर फसलें खराब करते हैं, सड़क हादसों का कारण बनते हैं और किसानों को रात भर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। कई गांव में किसान अब कांटेदार तार लगाने को भी मजबूर है। यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और कानून और सख्त हो जाता है तो यह समस्या और बढ़ सकती है। भारत की कृषि व्यवस्था आज भी छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। इन किसानों की आय सीमित है, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। एक बूढ़ी या अनुत्पादक गाय का पालन करना आसान नहीं है। चारा, दवा, देखभाल सब खर्च होता है, लेकिन बदले में आय नहीं होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार सख्त कानून बनाती है तो पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त गौशालाएं हो, पशु आश्रय केंद्र हो, किसानों को आर्थिक सहायता मिले, वरना समस्या और गंभीर हो सकती है। गाय से जुड़ा एक और बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। भारत दुनिया के प्रमुख चमड़ा उत्पादक देशों में शामिल रहा है। इस उद्योग से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। इनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय की है। हालांकि भारत में मांस निर्यात का बड़ा हिस्सा भैंस के मांस से जुड़ा होता है, लेकिन सामाजिक माहौल का असर पूरे उद्योग पर पड़ता है। यदि राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने के बाद सामाजिक और कानूनी दबाव बढ़ता है तो रोजगार और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में गाय के नाम पर हिंसा की कई घटनाएं सामने आई है। कई मामलों में लोगों पर हमला हुआ है, उन्हें पीटा गया है और कुछ मामलों में मौत तक हो गई है। इन घटनाओं ने देश की कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर भी सवाल खड़े किए हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो कुछ कट्टर समूह इसे अपने अधिकार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे कानून का शासन मजबूत होगा या भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। वन्य जीव विशेषज्ञ इस बहस को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा आमतौर पर उन जीवों को दिया जाता है जिसे संरक्षण की विशेष जरूरत हो। बंगाल टाइगर कभी विलुप्त के खतरे में था, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु बनाया गया। लेकिन गाय एक पालतू पशु है जिसकी संख्या करोड़ों में है, इसलिए कुछ पर्यावरणविद मानते हैं कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा वन्य जीव संरक्षण की भावनाओं से जुड़ा रहना चाहिए। भारत में गाय केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है। चुनाव के दौरान गौरक्षा और गाय संरक्षण जैसे मुद्दे बार बार सामने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग सांस्कृतिक सम्मान से जुड़ी है, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा मानते हैं। यानी कि यह मुद्दा केवल भावना का नहीं बल्कि राजनीतिक का भी बन चुका है। गाय भारत की संस्कृति है, कृषि और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सच है कि करोड़ों लोग उसे श्रद्धा की नजर से देखते हैं, लेकिन किसी भी पशु को राष्ट्रीय प्रतीक बनाना केवल भावनात्मक फैसला नहीं होता है। उसे इसके साथ जुड़े होते हैं संविधान, समाज की विविधता, किसान की समस्या, रोजगार, कानूनी व्यवस्था, पर्यावरण संतुलन। भारत जैसे विशाल और विविध देश में हर राष्ट्रीय निर्णय करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। यही कारण कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बहस सिर्फ आस्था की बहस नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक संरचना की भी परीक्षा बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए या फिर इस फैसला देश में नई बहस और नई चुनौती को पैदा करेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं